हम अपनी आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं। जरा उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो अपनी सूंड से हजारों टन इधर से उधर कर देता है और वो जरा भी नहीं झकता। और जब उस हाथी को एक कमजोर सी रस्सी से एक खूंटे पे बांध दिया जाता है जिसे वो एक झटके में उखाड़ कर फेंक सकता है और कहीं भी अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकता है, पर वो उस खूंटे पे बंधे होने की अपनी आदत को नहीं भूल पाता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था बचपन में तो उसको एक मजबूत जंजीर से एक मजबूत पेड़ के साथ बांध दिया जाता था और बच्चे की आदत होती है कि वो एक जगह नहीं बैठता है, वो अपनी जंजीर को छुड़ाने के लिए वो बार बार में कोशिश करता है, नाकामयाब कोशिश करता है जिससे वो छुटा नहीं पाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके माइंड में ये फिट हो जाता है कि मैं इससे नहीं छूट सकता और मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो इसको देखते हुए उसकी आदत ऐसी बन जाती है कि वो जब बड़ा और विशाल हाथी बन जाता है, जब उसका इतना सारा जोर होता है उसमें कि वो इतनी सारी ताकत होती है कि वो उसको एक झटके में तोड़ सकता है, फिर भी वो उस माइंड सेट से वहीं बैठा रहता है, वहीं रुका रहता है कि मेरे तो पैर में जंजीर बंधी हुई है और मैं नहीं जा सकता। तो हम अपनी आदतों के ऐसे आदी हो जाते हैं। अगर किसी में ये आदतें हो तो उसको सुधार लेनी चाहिए। पहली, जैसी किताबें हम पढ़ते हैं वैसी ही हमारी आदतें हो जाती है। दूसरा, जैसे हम फिल्म देखते हैं, जैसे हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं उसी तरीके से हमारा माइंड सेट हो जाता है। तीसरा, जैसे हम संगीत सुनते हैं उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसी हमारी संगति होती है हम उसी संगति के हिसाब से अपने आप में भी बदलाव कर लेते हैं। अगर हमारी संगति बुरी होगी तो हम बुरा काम करेंगे, अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हम अच्छा काम करेंगे। आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि जो शराबी है वो शराबी को ढूंढ लेता है, जो नशा करने वाला है वो नशे वाले को ढूंढ लेता है, और जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छे इंसान को ढूंढ लेता है। ऐसी ही मैं एक और छोटी स्टोरी बताना चाहूंगा जिसमें एक आदमी अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसने के लिए जा रहा था। तो वहां पे गांव के बाहर एक आदमी बैठा था और उसने पूछा कि इस गांव में कैसे आदमी रहते हैं। तो उस आदमी ने उससे पूछा कि आप जिस गांव से छोड़ के आए हो उस गांव में कैसे आदमी रहते थे। तो उस आदमी ने बोला कि वहां तो बड़े ही दूर तौर बड़े ही जालसाज और 420 टाइप के आदमी रहते थे और मैं वहां से छोड़कर इसलिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ कैसे आदमी रहते हैं। तो उस आदमी ने बोला कि यहाँ भी इसी तरीके के आदमी रहते हैं जिस तरीके के आदमी आप पहले पीछे छोड़ के आए हो। तो वो उसको छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एक और आदमी आता है, वो भी उस गांव में बसना चाहता है। फिर उसी आदमी से पूछता है कि इस गांव में कैसे आदमी रहते हैं। तो वो कहता है कि आप जिस गांव से आए उस गांव में कैसे आदमी रहते थे। तो वो कहता है कि वहां पे जहाँ पे मैं रह रहा था वहां तो बड़े सज्जन आदमी रहते थे, बहुत ही खुशहाल आदमी, बहुत ही मददगार आदमी और बहुत ही अच्छे आदमी रहते थे। तो उसने बोला कि यहाँ भी ऐसे ही आदमी रहते हैं, अच्छे आदमी रहते हैं, खुशहाल आदमी रहते हैं और आप यहाँ अच्छे से जा सकते हो। यानी कि क्या हुआ कि जैसा जो आदमी सोचता है उसका माइंड सेट वैसा ही हो जाता है। अगर आप अपने माइंड सेट को कैसा भी सेट करो वो आपका माइंड सेट उसी तरीके से हो जाएगा। अगर उसको बुरी तरीके से ले जाओगे तो बुरा होगा और अच्छे उसमें ले जाओगे तो अच्छा होगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है वो इसी तरीके से होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है उसका कोई भी वो नहीं होता कंट्रोल। कॉन्शियस माइंड हमें सोचता है, समझता है, कुछ भी हमें सब कुछ बताता है कि हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। पर जब सबकॉन्शियस माइंड की बात आती है तो वो सिर्फ आदेश मानता है। अगर हम उसको नेगेटिव आदेश देंगे तो नेगेटिव में जाएगा, अगर हम पॉजिटिव आदेश देंगे तो पॉजिटिव में जाएगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारा आदेश मानता है। अगर हम उसको कुछ गलत करने के लिए बोलेंगे तो वो हमारे को उसको करने के लिए हमारा साथ देगा, और हम कुछ अच्छी बातें के लिए जाएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए सोचेंगे तो हमें अच्छी बातें बताएगा और अच्छे के लिए जाएगा। तो जैसा एक ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है और वो एक ही गाना सुनता है, हर रोज एक ही गाना सुनता है, हर रोज एक ही गाना सुनता है और गाड़ी चलाता रहता है, तो किसी दिन अगर उसकी गाड़ी में वो गाना खराब हो जाए या उसकी टेप खराब हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसके मन में या उसके जबान पर कौन सा गाना चल रहा होगा उस टाइम पर, और वो कौन सा गाना गुनगुना रहा होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपनी लाइफ को भी एक अच्छे रास्ते पे ले जाओ, अच्छे ढंग से ले जाओ और अच्छे माइंड सेट से ले जाओ, जिससे आप एक अच्छे और
सुंदर और एक बहुत ही कामयाब आदमी बन सको। आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और उसका मैं अपने एक एक पर्सन को एक एक जवाब के लिए उनको थैंक्स के साथ उनके जवाब का आंसर भी दूंगा, और उसमें कुछ अपने आप में भी चेंज करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्त, आज के लिए धन्यवाद।